बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर्स व्यूअर, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे प्रोटीन के ऊपर। हमारे सेशन के ऑब्जेक्टिव होंगे कि डिफाइन प्रोटीन, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, डिजीज़ ऑफ प्रोटीन डिफिशिएंसी, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, और एट द एंड हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन के क्या रोल होते हैं या फंक्शन ऑफ प्रोटीन कौन कौन से होते हैं। Now, what is protein? Protein is an organic compound which is made of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. ये सिंपल डिफिनेशन है। इसके अलावा हमें पता है कि हर एक लिविंग सेल के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा प्रोटीन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसकी डाइजेशन हो जाती है और वो बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट यानी स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसको हम अमाइनो एसिड कहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहते हैं कि दिस इज़ प्रोटीन। इसके अलावा जो टोटल बॉडी वेट है एडल्ट की 1/5 हिस्सा किस पे मुश्तमिल होता है? प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है। इसके अलावा प्रोटीन हम यूज़ कर रहे होते हैं किस पर्पज़ के लिए? एंजाइम के सिंथेसिस के लिए। फॉर एग्जांपल पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, दीज आर एंजाइम एंड बेसिकली दीज आर प्रोटीन। इसके अलावा हार्मोन, एड्रेनलिन, इंसुलिन हो गया। कुछ कैरियर प्रोटीन होते हैं, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन। कुछ कंट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं, फॉर एग्जांपल एक्टिन एंड मायोसिन। कुछ स्ट्रक्चर प्रोटीन होते हैं, फॉर एग्जांपल कोलेजन प्रोटीन। और कुछ प्रोटेक्टिव प्रोटीन होते हैं, फॉर एग्जांपल एंटीबॉडीज़। इसके अलावा दे आल्सो फॉर्म स्किन पिगमेंट लाइक मेलानिन एंड न्यूक्लिक एसिड ऑफ द जेनेटिक मटीरियल। इसके अलावा जो स्किन के अंदर पिगमेंट होते हैं मेलानिन, वो भी बेसिकली क्या है? प्रोटीन है। और न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं, वो भी प्रोटीन है। नॉर्मल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से डेली रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स कि अगर 50 केजी किसी का वेट है तो उसको 50 ग्राम डेली प्रोटीन लेने चाहिए। हाउएवर ग्रोइंग चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं जिनकी ग्रोथ फास्ट हो रही होती है, ग्रोइंग चिल्ड्रन को ज़्यादा प्रोटीन की नीड होती है। प्रेग्नेंट लेडी को ज़्यादा प्रोटीन की नीड होती है। एंड नर्सिंग मदर नीड मोर प्रोटीन। जो माए लेक्टेटिंग मदर जिसको हम कहते हैं, जो माए फीड करवा रही होती है, उनको भी ज़्यादा प्रोटीन की। कंपोजिशन की अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन की कंपोजिशन क्या है कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट से बना होते हैं जिसको हम अमाइनो एसिड कहते हैं। प्रोटीन कंटेन, इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, जिसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर और पेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर भी सेम वही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सम प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होते हैं जो कि इनको दूसरे प्रोटीन के टाइप से अलग कर रहा होता है। ऑल प्रोटीन आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड। जितने भी प्रोटीन हैं उनके बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड यूज इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब अमाइनो एसिड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं और 11 नॉन एसेंशियल होते हैं। अब ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड मस्ट बी कंज्यूम इन द डाइट इन एडिक्वेट अमाउंट। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है वो हमारी बॉडी हमारे लिए नहीं बना रही होती, तो वो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम खुराक मिले। वाइल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड वो है जो कि हमारी बॉडी हमारे लिए बना रही होती है, तो उसको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। प्रोटीन आर broken down into amino acid in digestive system. Amino acid are the smallest unit of protein. ये भी हमें पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रोटीन की ब्रेक डाउन हो जाती है तो वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉलेस्ट फॉर्म में। और अमाइनो एसिड क्या है? दिस इज द स्मॉलेस्ट, द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन है। अमाइनो एसिड के मेनली हमारे पास 2 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड और एक को हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड को हम इंडिस्पेंसिबल भी कहते हैं, यानी ये वो अमाइनो एसिड है जो कि हमें खुराक में लेना चाहिए। An essential amino acid is one that cannot be synthesized by the body to meet the physiological need and hence should be supplied by the diet. यानी ये हमें खुराक में लेना चाहिए। The essential amino acid are फॉर एग्जांपल हिस्टाडीन हो गया, वेलाइन हो गया, ये क्या है? ये एसेंशियल अमाइनो एसिड है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड वो है जो हमारी बॉडी हमारे लिए बना रही होती है। फॉर एग्जांपल एलानाइन, स्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लूटामाइन, ये क्या है? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात करें तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक जब हम प्रोटीन की क्वालिटी को नाप रहे होते हैं तो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन में भी मेजर इन द टर्म ऑफ बायोलॉजिकल वैल्यू। यानी बायोलॉजिकल वैल्यू क्या है कि हमने कोई प्रोटीन
इनटेक ले लिया प्रोटीन का, उसमें कितना नाइट्रोजन हमारे बॉडी ने रिटेन कर दिया ग्रोथ के लिए या दूसरे फंक्शन के लिए, उस नाइट्रोजन की उस परसेंटेज को, उस क्वांटिटी को जो प्रोटीन में से हमारी बॉडी ने रिटेन किया, उस परसेंटेज को हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज के अंदर, और उस मकदार को हम कहते हैं दिस इज़ बायोलॉजिकल वैल्यू। तो इस बेस पे भी हम प्रोटीन को क्लासिफाइड करते हैं। कुछ प्रोटीन हमारे पास होते हैं हाई बायोलॉजिकल वैल्यू, जिसके अंदर ज़्यादा नाइट्रोजन मौजूद होता है, और कुछ होते हैं लो बायोलॉजिकल वैल्यू, उसके अंदर नाइट्रोजन की क्वांटिटी। फंक्शन की अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। हर एक लिविंग सेल प्रोटीन से बना होता है। इसके अलावा प्ले अ वाइटल रोल इन बायोलॉजिकल फंक्शन, बॉडी के अंदर जितने फंक्शन चल रहे होते हैं उसके अंदर प्रोटीन का इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जांपल एंजाइमेटिक एक्टिविटी, वो एंजाइम वो क्या है, वो प्रोटीन है। सर्व एज बिल्डिंग ब्लॉक फॉर सेलुलर एंड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, जो सेल के स्ट्रक्चर बनती है या किसी ऑर्गन के स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं, उसमें भी प्रोटीन का रोल होता है। रिपेयरिंग बॉडी टिश्यू, अगर टिश्यू डैमेज हो जाए तो उसके रिपेयरिंग में भी प्रोटीन का रोल होता है। इसके अलावा ये एंजाइम इससे बन रहे होते हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए ज़रूरी है। कुछ प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं और उसका काम होता है एसिड बेस बैलेंस या ऑस्मोटिक प्रेशर या फ्लूइड की मूवमेंट को या फ्लूइड को अपने कंपार्टमेंट में मेंटेन रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती, तो ये भी पिंक है। इसके अलावा सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, हमें 4 कैलोरीज मिलती है 1 ग्राम अगर हम प्रोटीन लेते हो तो उससे हमें 4 कैलोरीज एनर्जी मिलती है। इसके अलावा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना प्रोटीन का काम है। कुछ प्रोटीन काम कर रही होती है ट्रांसपोर्टेशन का, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन जो कि हमें पता है ऑक्सीजन कैरी कर रहे होते हैं, और लिपोप्रोटीन की मिसाल ले लो जो कि लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट कर रही होती है। डाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल सिंपल है कि हम प्रोटीन टेकन इन डाइट आर डाइजेस्टेड इनटू अमाइनो एसिड इन द स्टमक, कि हम प्रोटीन कम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं, वो स्टमक के अंदर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस के अंदर एंजाइम होते हैं, फॉर एग्जांपल पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को एसिड मीडियम के अंदर उसके ऊपर हाइड्रोलाइज कर देते हैं, उसकी चेन को ब्रेक कर रहा होता है। डाइटरी प्रोटीन हम लेते हैं, पेप्सिन के उस पर रिएक्शन होता है तो वो पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूसेस प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम प्रोटोलाइटिक एंजाइम कहते हैं और पैनक्रियाटिक एंजाइम कहते हैं। उसके अंदर भी ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन है और कार्बोक्सिल पेप्टिडेजेज है। वो क्या करते हैं, वो मज़ीद जो कि 2 अमाइनो एसिड के मालिक्यूल एक साथ जुड़े होते हैं या 3 अमाइनो एसिड के मालिक्यूल एक साथ जुड़े होते हैं उसको ब्रेक कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन है, ट्रिप्सिन ने उस पर रिएक्शन किया, कीमोट्रिप्सिन ने किया, वो अमाइनो एसिड या पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इंटेस्टाइनल जूस के अंदर पॉलीपेप्टिडेजेस और डाईपेप्टिडेजेस प्रेजेंट होते हैं। वो डाईपेप्टिडेज डबल पेप्टाइड की चेन को ब्रेक कर रहे होते हैं और पॉलीपेप्टिडाइड को, जब 2 से ज़्यादा पेप्टाइड के या अमाइनो एसिड के मालिक्यूल्स होते हैं उसको ब्रेक कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक और बात कि व्हेन अनडाइजेस्टेड प्रोटीन इंटर लार्ज इंटेस्टाइन, जब प्रोटीन हमारे जीआई सिस्टम के अंदर डाइजेस्ट नहीं होते और वो लार्ज इंटेस्टाइन में दाखिल हो जाते हैं, तो बैक्टीरिया जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, नाइट्रिफिकेशन ऑफ प्रोटीन कर रहा होता है, उसके नतीजे में हमें फॉल्स मिलिंग प्लेट्स के अंदर मिल रहा होता है। एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो किस फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं अमाइनो एसिड में, तो तब इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। ये पोर्टल सर्कुलेशन के ज़रिए लीवर में जाते हैं और वहाँ से फिर ये बॉडी के डिफरेंट एरिया में इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। स्टोरेज की अगर हम बात करें तो एक्सेसिव प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता है। जितने प्रोटीन हमें ज़रूरत होती है बॉडी उतना यूटिलाइज कर रही होती है। एक्सेसिव प्रोटीन या तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है जो कि एनर्जी के तौर पर हम यूज़ कर रहे होते हैं, या पेट्स के फॉर्म में बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं। इसलिए हमारी बॉडी को डेली की प्रोटीन की सप्लाई की ज़रूरत होती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एट ईच मील इज़ बेटर देन 1 लार्ज सर्विंग मील, यानी हमें हर एक मील के अंदर थोड़ा सा प्रोटीन शामिल करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम प्रोटीन को एक्सेसिव ले लेते हैं तो उससे हमें डिहाइड्रेशन होती है, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है फ्लश आउट करने के लिए, जो कि हमारी किडनी और लीवर के ऊपर उसके एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं। अगर हम डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं तो इससे बच्चों के अंदर ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ रिटार्डेड होते हैं। इसके अलावा जो वुंड हीलिंग प्रोसेस है वो डिले होता है। बहुत सारे ऑर्गन जो कि हार्मोन और एंजाइम की वजह से ख़राब हो जाते हैं, उनकी भी फंक्शन अल्टर हो जाते हैं।
ससेप्टेबिलिटी डिजीज़, इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है क्योंकि एंटीबॉडीज़ नहीं बन रही होती, तो उस वजह से बंदे को चांसेस ज़्यादा हो जाती है कि उसको बीमारी लगने की चांसेस हैं। अगर प्रोटीन की सीवियर डिफिशिएंसी हो जाती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं क्वाशियोर। अगर प्रोटीन के साथ साथ दूसरे न्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मरासमस, जो कि दोनों बच्चों की बीमारियां हैं। सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो फिश के अंदर, एग के अंदर, चिकन के अंदर, नट्स, आलमंड, लेंटाइल, ओट्स, मिल्क, ग्रीन योगर्ट, ब्रोसीली और सीड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ये इसके सोर्सेज है। थैंक यू।